नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रीज़न फॉर राइज एंड फॉल ऑफ स्टॉक प्राइजेज, मतलब शेयर के भाव जो ऊपर नीचे होते हैं उसके पीछे क्या कारण होते हैं, वो कारण आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक गुलाब का फूल, ठीक है, कितने का मिलता है? नॉर्मली 5 रुपये का एक गुलाब का फूल मिल जाता है, ठीक है। बट वैलेंटाइन डे के दिन वो गुलाब का फूल कितने का मिलता है? वो गुलाब का फूल आपको 50 रुपये का भी मिल जाएगा, 100 रुपये का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि 5 रुपये का गुलाब का फूल 50 रुपये का कैसे हो गया, 100 रुपये का कैसे हो गया वैलेंटाइन डे के दिन? क्योंकि उस गुलाब के फूल की डिमांड बढ़ गई, उस पर्टिकुलर दिन उसकी डिमांड बढ़ गई, इसीलिए उसका भाव एकदम से उछल गया, एकदम से बढ़ गया, ठीक है। फिर वापस वैलेंटाइन डे दी चला जाएगा, वापस से डिमांड उसकी कम हो जाएगी, तो वापस से उसका भाव 5 रुपये हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज़ की तो उसका भाव बढ़ता है। ये हमने स्कूल लाइफ में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है। जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका भाव बढ़ता है, और अगर कोई चीज़ का सप्लाई वो अगर कम होता है तो तब भी उसका भाव बढ़ता है, ठीक है। तो भाव बढ़ने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, पहला तो डिमांड बढ़ना, दूसरा सप्लाई कम होना, ठीक है। तो दोस्तों शेयर के साथ में भी वैसा ही होता है। जब कोई शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादातर लोग वो शेयर खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है ज़्यादातर लोग शेयर खरीदने में, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसका भाव बढ़ जाता है। और जब ज़्यादातर लोग शेयर बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर वो शेयर का भाव नीचे गिर जाता है, ठीक है। जब ज़्यादातर लोग शेयर बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उसका सप्लाई बढ़ गया। अब सप्लाई बढ़ेगा तो भाव कम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सप्लाई कम रहेगा तो भाव बढ़ेगा, बट सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो मतलब सेलर अगर ज़्यादा आ गए, सप्लाई बढ़ गया तो भाव नीचे गिरेगा। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में भी शेयर प्राइस के साथ में। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेयर का भाव जो बढ़ता है वो शेयर की डिमांड बढ़ने की वजह से बढ़ता है। अब शेयर की डिमांड कब बढ़ेगी? जब उस पर्टिकुलर कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रॉफिट्स अगर आएंगे, ठीक है, प्रॉफिट में चल रही है वो अच्छी कंपनी, तो उसके शेयर को खरीदने वाले लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उसका भाव ऊपर जाएगा। जब उस पर्टिकुलर कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी डिमांड कम रहेगी, मतलब जिनके पास में वो शेयर है वो लोग बेचना चाहेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगा, तो सप्लाई बढ़ने से उसका भाव नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव हो रहा है उस कंपनी में कुछ भी, मान लो अगर कोई कंपनी में पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो रहा है या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, तो उस केस में भी उस पर्टिकुलर कंपनी की डिमांड बढ़ेगी तो उसका भाव बढ़ेगा। अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है, नेगेटिव खबर आ रही है, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी डिमांड घटेगी, ठीक है। खरीदने वाले लोग तो आएंगे नहीं, अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो खरीदने वाले लोग ज़्यादा नहीं आएंगे, बट जिनके पास में शेयर है वो बेचना चाहेंगे, मतलब डिमांड वैसे ही कम है और सप्लाई बढ़ रहा है, तो ऐसे में भाव नीचे गिरेगा। तो अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो शेयर का भाव बढ़ता है, और नेगेटिव न्यूज़ आती है तो शेयर का भाव नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसा नॉर्मली होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब सिंपल है, जब खरीदने वाले ज़्यादा लोग होते हैं तो शेयर का भाव बढ़ता है, और जब बेचने वाले ज़्यादा लोग होते हैं तो शेयर का भाव नीचे गिरता है, ठीक है। ये नॉर्मल है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो पता लगाई जा सकती है, मतलब जो लोग टर्मिनल देखते होंगे वहाँ पे दिखाई देता है कि मतलब कितनी क्वांटिटी बाइंग में खड़ी है और कितनी क्वांटिटी सेलिंग में खड़ी है, मतलब कितने लोग बाइंग में खड़े हैं और कितने लोग सेलिंग में खड़े हैं। वहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है कि 1 लाख क्वांटिटी बाइंग में खड़ी है और 50,000 क्वांटिटी ही सेलिंग में खड़ी है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार हमें तो वो शेयर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उसमें 1 लाख क्वांटिटी बाइंग में खड़ी है, सेलिंग में सिर्फ 50,000 क्वांटिटी खड़ी है, मतलब उस शेयर की डिमांड ज़्यादा है, वो शेयर बढ़ेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ लोग अगर सोच के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो गलत है। वैसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे जो ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे मान लो आपको दिख रहा है कि 1 लाख क्वांटिटी बाइंग में खड़ी है और 50,000 क्वांटिटी सेलिंग में खड़ी है। अब जो 1 लाख क्वांटिटी बाइंग में खड़ी है, क्या वो एक्चुअल में बाइंग होने वाली है क्या? ये हमें नहीं पता, ठीक है। उस नंबर पे हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखते हैं नीचे के रेट पे, ठीक है, जो कि एक डमी ऑर्डर होता है। जब उनका रेट के पास में भाव आता है तो वो ऑर्डर अपना कैंसिल कर देते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने ये देख के शेयर खरीद लिया कि 1 लाख क्वांटिटी बाइंग में खड़ी है, सिर्फ 50,000 सेलिंग में है, तो मैं खरीद लेता हूँ, उसका भाव बढ़ेगा। आपने खरीद लिया, अगले बंदे ने मान लो जो ऑर्डर लगाया था पेंडिंग का, उसने वो कैंसिल कर दिया, तो वापस से अब आपको यही दिख रहा है वहाँ पे कि 50,000 क्वांटिटी बाइंग में खड़ी है और 50,000 सेलिंग में खड़ी है। तो ये चीज़ हो सकती है। तो वो नंबर पे हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, और उस बेस पे हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे बायर ज़्यादा दिख रहे तो मैं खरीद लेता हूँ, या फिर सेलर ज़्यादा दिख रहे तो मैं इसको बेच देता हूँ। अब दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो मेरे पास में कोई शेयर है, वो शेयर का भाव 100 रुपये चल रहा है, ठीक है। अभी मान लो वहाँ पे टर्मिनल पे ये दिख रहा है कि उस पर्टिकुलर शेयर में कि 10,000 क्वांटिटी बाइंग में खड़ी है और 10,000 क्वांटिटी सेलिंग में खड़ी है। अब मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि उसमें बायर ज़्यादा है, बाइंग होने वाली क्वांटिटी ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लो 100 रुपये रेट चल रहा है, तो नीचे के रेट पे मान लो 80 रुपये के रेट पे मैंने 1 लाख क्वांटिटी बाइंग का ऑर्डर डाल दिया, ठीक है।
उसके लिए हालांकि पैसा होना चाहिए, नॉर्मली जिन लोगों के पास में पैसा होता है वही लोग ऐसा करते हैं। तो अभी मैंने 1 लाख क्वांटिटी बाइंग में लगा दिया। अब आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे कि 1,10,000 क्वांटिटी बाइंग में खड़ी है और सेलिंग में सिर्फ 10,000 क्वांटिटी खड़ी है, जबकि मैं शेयर को परचेज नहीं करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ऑर्डर लगाया हूँ कि बायर्स इस पर्टिकुलर शेयर में ज़्यादा है। तो ऐसा होता है दोस्तों। अभी ऐसा देख के बहुत सारे लोग शेयर खरीदना चाहेंगे, मतलब उनकी कोशिश ये होती है कि शेयर का भाव इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लिक्विड शेयर में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, छोटे मोटे शेयर में थोड़ा बहुत हो सकता है तो हो सकता है। अभी दोस्तों देखिए, कुछ लोगों ने शेयर खरीद लिए, मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब वहाँ पे क्या दिख रहा है, वापस वही दिख रहा है, 10,000 क्वांटिटी बाइंग में, 10,000 सेलिंग में। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। तो उसमें हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते कि जो एक्चुअल में वहाँ पे आपको दिख रही है क्वांटिटी बाइंग में खड़ी, वो एक्चुअल बाय होंगी ही, या जो सेलिंग में दिख रही है वो एक्चुअल सेल होंगी ही। तो वहाँ पर हम विश्वास नहीं कर सकते। बायर्स वहाँ पे टर्मिनल पे टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर देख के हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। उस बेसिस पर करोगे तो डेफिनेटली लॉस हमारा ही होगा। अब दोस्तों हर सेकंड शेयर का भाव बदलता रहता है, ठीक है। जैसे आप टर्मिनल पे देखते हो, जितना ज़्यादा लिक्विड वो शेयर रहेगा उतना ही तेज़ी से उसका भाव बदलता रहता है। तो दोस्तों देखिए, हज़ारों फैक्टर्स है जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं उस पर्टिकुलर एक ही शेयर में, बहुत सारे लोग उस शेयर को खरीदना चाहते हैं अलग अलग रेट पे, बहुत सारे लोग हैं उस शेयर को बेचना चाहते हैं अलग अलग रेट पे। जो खरीदना चाहते हैं उनकी वजह अलग अलग हो सकती है खरीदने की। किसी को वो कंपनी अच्छी लगती होंगी, या फिर किसी को उस शेयर में किसी ने रिकमेंड किया होगा वो शेयर खरीदने के लिए। कोई टेक्निकल चार्ट देख के वो शेयर खरीदना चाहता होगा, कोई फंडामेंटल देख के खरीदना चाहता होगा, कोई ग्लोबल सेंटीमेंट देख के खरीदना चाहता होगा, कोई डोमेस्टिक सेंटीमेंट देख के खरीदना चाहता होगा। तो हज़ारों कारण हो सकते हैं उस शेयर को खरीदने के पीछे, हज़ारों बायर के अलग अलग कारण, ठीक है। उसी तरीके से बेचने वालों के भी हज़ारों कारण हो सकते हैं उस शेयर को बेचने के पीछे। तो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन किस वजह से खरीद रहा है, कौन किस वजह से बेच रहा है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि हर सेकंड शेयर के भाव बदलते रहते हैं और तेज़ी से बदलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों शेयर का भाव जो है, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वो फंडामेंटल साउंड है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो उसका दिन भर में भाव ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 दिन में भी भाव ऊपर नीचे हो सकता है, हफ्ता 10 दिन तक भाव ऊपर नीचे हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में जब आप उस कंपनी का रेट देखोगे तो आपको ऊपर ही दिखेगा। मतलब जो अच्छी कंपनी होती है, फंडामेंटल साउंड कंपनी होती है, उसका शेयर का भाव लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। शॉर्ट टर्म में अप डाउन चलता रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में वो शेयर आपको ऊपर ही दिखेगा। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम फंडामेंटल साउंड कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जो समझा वो यही समझा कि जो शेयर का भाव है वो किस तरीके से ऊपर नीचे होता है। तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये ट्रेडर लोगों का काम हो सकता है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए जानना जरूरी है कि शेयर का भाव कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, शॉर्ट टर्म में दिन भर में कहाँ ऊपर नीचे हो सकता है। उन लोगों को दिमाग वहाँ पे लगाना पड़ता है। पर जो इन्वेस्टर है उनके लिए कोई चीज़ काम की नहीं है। उनके लिए तो सिंपल है, पैसा निवेश कर दिया, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर दिया, कई सालों के लिए पैसा निवेश कर दिया, तो उनको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।